देख रहे हैं रेड 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। और आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट, जिसे उत्तर प्रदेश का गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, अब तैयार है देश और दुनिया को जोड़ने के लिए। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि यूपी को देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में हवाई यात्रा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो दबाव अब तक देखा जा रहा था, उसे कम करने में जेवर एयरपोर्ट बड़ी भूमिका निभाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से हमारे ये खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन आज पूरे विधि विधान और भव्यता के साथ संपन्न हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को मिला एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले समय में राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह अपने आप में ऐतिहासिक और भव्य रहा। पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया था। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे। चारों तरफ आधुनिक व्यवस्था, विशाल मंच और हजारों लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही थी कि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े विजन की शुरुआत है। मंच से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट को नए भारत की नई ताकत बताया और कहा कि यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को सीधे ग्लोबल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरुआत से ही देश के सबसे बड़े एविएशन प्रोजेक्ट्स में गिना गया है। पहले फेज में ही इस एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को सालाना संभाल सके। लेकिन इसकी असली ताकत इसके भविष्य में छिपी है।
जैसे जैसे इसके अगले फेज पूरे होंगे, इसकी क्षमता कई गुना बढ़कर 6 से 12 करोड़ यात्रियों तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि इसे भविष्य का भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक माना जा रहा है। इसे एक मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स ही नहीं बल्कि कार्गो ऑन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी और एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भी तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि यह एयरपोर्ट आने वाले समय में इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस का भी एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों पर देखने को मिलेगा। अब तक दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही पूरे क्षेत्र का मुख्य एयरपोर्ट था और वहां लगातार बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से इस दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अगर विकास की बात करें तो इस एयरपोर्ट ने पहले ही अपने असर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स पार्क्स की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और यही नहीं, कई मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडस्ट्रीज इस इलाके में निवेश करने की तैयारी में हैं। रोजगार के नजरिए से भी यह प्रोजेक्ट बेहद अहम माना जा रहा है। एयरपोर्ट के सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। एयरलाइंस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में नए मौके खुलने वाले हैं। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की नई पहचान, नई ताकत और नई दिशा की शुरुआत है। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में शामिल होने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरक्की की नई उड़ान है। अब देखना होगा कि उद्घाटन के बाद ये एयरपोर्ट कितनी तेजी से पूरी तरह ऑपरेशन में होता है और किस तरह से लाखों लोगों के सफर को आसान बनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।